डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। यानी बॉडी फ्लूइड का जो सर्कुलेशन है उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया था कि जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन का मतलब हुआ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू, वन सेल टू अनदर सेल। तो हमने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम या ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन के जो फादर है वो है विलियम हार्वे। यानी विलियम हार्वे को कहा जाता है फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। फिर मैंने आपको ये सब भी बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो हमने आपको ब्लड के बारे में बता दिया था पूरा, ब्लड के सारे कंपोनेंट को बता दिए थे। ये आपका पॉइंट पूरा हो चुका है। फिर हमने ब्लड ग्रुप के बारे में बताए थे और हमने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताया। ये तीनों पार्ट आपका हम फिनिश कर चुके हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स। ये सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दो तरह के होते हैं, ठीक है, ओपन और क्लोज्ड। तो पहले तो आप समझिए कि ओपन और क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने तीन कंपोनेंट आपको बताए थे, ठीक है, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट, ह्यूमन में खास करके, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर सर्कुलेटरी सिस्टम देखिएगा तो हो सकता है ब्लड के बदले कुछ और हो, कोई और फ्लूइड हो, ठीक है। वैसे अपने बॉडी में भी ब्लड का अल्टरनेटिव फ्लूइड क्या है, लिम्फ। यानी कि ब्लड और लिम्फ दोनों अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट, एक है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम का और एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, दोनों का पार्ट अलग अलग। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमने उस दिन बताया था, उसमें ब्लड होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, हार्ट होते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं और लिम्फ नोड्स होते हैं। मतलब वहां पे हार्ट के बदले लिम्फ नोड्स, ब्लड वेसल के बदले लिम्फ वेसल और ब्लड के बदले लिम्फ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन और क्लोज्ड। तो देखिए ओपन और क्लोज में अंतर क्या है। कहता है ये ओपन जो होते हैं ना, इसमें ब्लड, ठीक है, पंप होता है, ठीक है, ब्लड, ठीक है, पंप इनटू, ठीक है, ब्लड वेसल बाय हार्ट, ठीक है, इनटू ए ओपन स्पेस called body cavity or sinuses, ठीक है। उसका नाम क्या है, साइनोसिस, ठीक है, SYNUSES, साइनोसिस, ठीक है। यानी कि इसमें ब्लड जो है, यानी कि जैसे मान लीजिए हार्ट है, सपोज ये हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट है, सपोज ये एक हार्ट है, यानी ये हार्ट बना है। अब यहां से किसमें आएगा, ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल से कहां जाएगा, ओपन स्पेस में, ओपन स्पेस में, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें होगा, जैसे मान लीजिए कि ये हार्ट है, ठीक है, यहां से ब्लड वेसल के थ्रू, ठीक है, कहां जाएगा, ऑल ऑर्गन्स, ठीक है, एंड बॉडी। मतलब यहां पे ओपन स्पेस में नहीं जाएगा, ओपन स्पेस में नहीं जाएगा, ओपन स्पेस में नहीं जाएगा, और यहां पे ओपन स्पेस में जाएगा, ठीक है। तो कहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कहां पे जाएगा, कहता है ऑल ऑर्गन्स, ऑल बॉडी, ऑल सेल्स, ठीक है, सारे सेल्स में जाता है, ठीक है। यहां पे ओपन स्पेस में होता है, यानी कि यहां पे ब्लड कहां पे जमा है, ओपन स्पेस में, ठीक है। और वहां पे ब्लड फाइनली कहां चला जाता है, टिश्यू के अंदर में, सेल्स के अंदर में, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको बोलेंगे क्लोज सर्कुलेशन। यानी कि यहां पे क्या बोलिएगा, ब्लड, ठीक है, ब्लड पंप्ड बाय हार्ट, ठीक है, हार्ट goes into blood
ब्लड वेसल गोज इनटू, ऐसे कीजिएगा, गोज इनटू ऑल ऑर्गन टिश्यू cells by blood vessels, not directly into, सीधे not into open space, open space में नहीं जाता। क्लियर है पॉइंट? तो किस में जाता है? ये जाता है डायरेक्ट, मतलब टिश्यू में जाता है या सेल में जाता है या ऑर्गन में जाता है, ओपन स्पेस में नहीं जाता। इसमें किस में जाता है? ओपन स्पेस। और ओपन स्पेस से मतलब बॉडी का सेल उसको क्या करता है? अब्सॉर्ब करता है। फिर यहाँ पे दूसरा बताओगे कि यहाँ पे, ठीक है, क्या नहीं होता? तो कहता है यहाँ पे ब्लड, ये क्या बोलते हैं, आर्टरी होगा, वेसल्स भी होगा, सॉरी वेन भी होगा, ठीक है, आर्टरी होगा, वेन होगा, ये दोनों होगा, बट यहाँ पे कैपिलरी नहीं होगा, कैपिलरीज नहीं होगा, कैपिलरी नहीं, यहाँ पे कैपिलरी नहीं, और यहाँ पे आर्टरी भी होगा, वेन भी होगा और कैपिलरी भी होगा। क्या होगा? क्लियर है पॉइंट? आर्टरी भी होगा, वेन भी होगा और कैपिलरी भी होगा। क्लियर है? ये क्लियर हो गया? देखो, ठीक है, याद रखना। ओपन, ठीक है, ओपन में क्लोज्ड, सी फॉर क्लोज्ड, सी फॉर कैपिलरी, सी फॉर क्लोज, सी फॉर कैपिलरी, यानी कैपिलरी ओनली प्रेजेंट इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, कैपिलरी ओनली प्रेजेंट इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और कहता है ये ओपन, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं होगा, कैपिलरी नहीं होगा, तो ओ फॉर जीरो, यानी कि इसमें कैपिलरी नहीं होगा, और क्लोज सी फॉर कैपिलरी होगा, ठीक है। ये याद, सी फॉर कैपिलरी, सी फॉर क्लोज्ड, यानी क्लोज ओपन में एक पहचान ये भी है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि ओपन जो है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। क्यों? इसमें ब्लड का फ्लो बहुत धीरे धीरे होता है। आर्टरी और वेन में ब्लड का फ्लो क्या होगा? बहुत धीरे धीरे होगा, क्योंकि कैपिलरी सबसे पतला होता है, कैपिलरी है ही नहीं, तो ब्लड का प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कैपिलरी के थ्रू होगा। तो कहता है यहाँ पे ब्लड का प्रेशर उतना ज्यादा बढ़िया से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, यानी कि ब्लड प्रेशर, ठीक है, कांट ऑब्जर्व, ठीक है, प्रॉपरली, इन प्रॉपर वे, और यहाँ पे क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर इजली ऑब्जर्व, फिर यहाँ पे क्या करोगे? ब्लड फ्लो इज स्लो, और यहाँ पे क्या बोलेंगे? ब्लड फ्लो इज फास्ट, क्लियर है कौन? ब्लड फ्लो इज फास्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? बोलो, क्लियर? ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, ओपन, ठीक है, एग्जाम्पल बताना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम्पल से, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। कहता है इसका एग्जाम्पल जो है, ठीक है, वो है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है ओपन का ऑर्थ्रोपोडा मोलस्का हेमिकॉर्डाटा, ऑर्थ्रोपोडा मोलस्का हेमिकॉर्डाटा, ये तीनों फाइलम, ठीक है, मैं आपको बता दूं टोटल 11 फाइलम है, आपको मैंने सिखाया हुआ है। पॉरीफेरा, निडारियंस, इनोफोरंस, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इचैनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, कॉर्डाटा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, ठीक है, और हेमिकॉर्डाटा, इसमें तीनों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो कहता है इन्वर्टिब्रेट में कौन बच गया? इन्वर्टिब्रेट में आपका बच गया इचैनोडर्माटा और उधर एनिलिडा। तो एनिलिडा में क्लोज्ड, और इचैनोडर्माटा में कुछ मेंबर में ओपन और
कुछ में क्लोज, मतलब अधिकांश मेंबर में उनमें भी ओपन ही रहता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी में आपका दो ही दिया हुआ एग्जाम्पल, कौन कौन, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्क, ठीक है, मोलस्क, बट ठीक है, चूंकि अधिकांश मेंबर इकोनोडर्माटा के हैं जिनमें भी ओपन पाया जाता है, तो आप यहाँ पे इकोनोडर्माटा भी लेंगे, इकोनोडर्माटा भी और हेमिकोडाटा भी। अब कहिएगा कि सर ठीक है एनलीडा, तो कहता है एनलीडा इसमें आएगा, एनलीडा और पूरा का पूरा कॉर्डाटा, ठीक है, एनलीडा। यानी कि आप बताइए, आप देखिए फिर से देखिए इधर, पॉलीफेरा, निडारियंस, टीनोफोरस, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, यहां तक जो है, ठीक है, मतलब पॉलीफेरा, निडारियंस, टीनोफोरस, ये तीनों जो है, इन तीनों में तो टिश्यू ही नहीं होता है, बढ़िया टिश्यू तक ही डेवलप होता है, तो ऑर्गन की तो बात ही नहीं, ऑर्गन सिस्टम की बात नहीं। प्लेटियलमेंथिस और एस्केलमेंथिस में टिश्यू होती है, ऑर्गन पूरा डेवलप नहीं होता, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन तक डेवलप होता है, ऑर्गन सिस्टम पूरा डेवलप नहीं होता, क्योंकि इनके अधिकांश एनिमल क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। तो कहते हैं कि ये मतलब ब्लड को सक कर लेते हैं डायरेक्टली, इसलिए ब्लड को ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं, उनमें इनमें मतलब ट्रांसपोर्ट का दूसरा मोड है। तो इनमें भी खूब इलाबोरेट, खूब क्लियर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ भी ओपन और क्लोज का कोई समस्या नहीं है। तो बताइए आपका 5 फाइलम तो ऐसे चला गया, कौन कौन, पॉलीफेरा, निडारियंस, टीनोफोरस, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस। उसके बाद कौन आता है, एनलीडा, एनलीडा हो गया क्लोज्ड। उसके बाद कौन आता है, ऑर्थ्रोपोडा ओपन, मोलस्का ओपन, इकोनोडर्माटा ओपन, ठीक है, इकोनोडर्माटा के बाद हेमिकोडाटा ओपन, उसका कॉर्डाटा क्लोज्ड, ठीक है, ये हो गया। यानी कॉर्डाटा और एनलीडा आपका क्या हो गया, क्लोज्ड, और बाकी सब आपके क्या हो गए, ओपन, ऑर्थ्रोपोडा ओपन, मोलस्का ओपन, इकोनोडर्माटा ओपन, और ठीक है कौन सा, तो आप कहिएगा ये कॉर्डा, ये क्या बोलते हैं, हेमिकोडाटा, हेमिकोडाटा भी, जिसमें हेमिकोडाटा के एग्जांपल में क्या आता है, बेलेनोग्लोसस, वो भी क्या होगा, ओपन। क्लियर है पॉइंट। तो एनसीईआरटी जब चौथा चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें आपको दिया हुआ है हेमिकोडाटा में ओपन दिया हुआ है, ठीक है, अब देख लीजिए, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के रूप में 2 ही दिया है, सर्कुलेशन चैप्टर में 2 ही दिया है, बट जब चौथा चैप्टर आप उल्टाएंगे तो उसमें डिटेल दिया होगा, आप लोग देख लीजिए। यानी कि एनिलीडा, अर्थवर्म आपकी हमारी तरह है, वहां पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और वहां पे मैंने एक और चीज बताया, अर्थवर्म में वहां पे जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी में नहीं होता, कहाँ पे होता है, ब्लड प्लाज्मा में घुला होता है। ये क्वेश्चन भी आपका जबरदस्त है, ठीक है। तो चलिए ये आपका क्लियर हो गया, तो ये दिमाग में जरूर आपको रखना है। लेकिन अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, एक अलग चीज, ये आपको चौथे चैप्टर में करने को मिलेगा, एनिमेलिया किंगडम, चौथे 4th चैप्टर में जो एनिमेलिया किंगडम है उसमें आपको ये चीज मिलेगा, कहता है सारे मोलस्का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो नहीं करते। मोलस्का में 2 एनिमल ऐसा है जिसके दोनों के नाम में फिश लगा हुआ है, बट वो फिश है नहीं, बट फिश लगा हुआ है, ठीक है, और वो दोनों क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं। मतलब सारे मेंबर मोलस्का के क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बट वो दोनों क्या है, क्लोज्ड। इसलिए आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, और कहता है वो क्वेश्चन क्या है, वो एग्जाम्पल क्या है। एक का नाम खूब फेमस आप जानते हो, मैंने एक दिन बताया भी था, ठीक है, सुन लीजिए आप। कहता है एक कार होती है, कार का नाम है स्कोडा, SAODA, ठीक है, क्या नाम है, स्कोडा। जैसे आपको बढ़िया जो कार की वैरायटी है उसमें BMW है, ऑडी है, कोरोला है, उसी तरह से ये भी है, ठीक है, स्कोडा भी है, थोड़ा कम है लेकिन स्कोडा भी आती है दुकान में। तो स्कोडा का स्पेलिंग जो है, जो कंपनी का है वो स्कोडा होता है, SKODA। मैंने जो स्कोडा की कंपनी बनाई है उसका नाम है SCODA। क्या है, SCODA। देखिए SCODA, उसका मजा लीजिए, SCODA, स्कोडा, ठीक है। S फॉर सीपिया, S for sepia, C for cuttlefish, O for octopus,
और डी फॉर डेविल फिश, डेविल, ठीक है। ये जानिए सिपिया कटल फिश, ऑक्टोपस डेविल फिश। यानी कि सिपिया जो है उसको कहते हैं कटल फिश और ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं, डेविल फिश। ये दोनों फिश नहीं है बट फिश की तरह देखने में लगते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फॉल्स फिश। फिश वही होगा जो कॉर्डाटा होगा। ये क्या है, इनवर्टिब्रेट मोलस्का है, तो फिश लाइक होता है इसलिए। और इन दोनों में यानी कि सिपिया या कटल फिश दोनों एक ही नाम हुआ, ऑक्टोपस या डेविल फिश। कहते हैं इनमें क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, किसकी तरह, एंगिडा और कॉर्डाटा की तरह। क्लियर है पॉइंट? चलो यहां तक आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब आइए, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हर्ट डायरेक्ट, ठीक है। ये जो हर्ट है ना, ठीक है, यानी कि अब हम लोग किस पे चलते हैं, हर्ट पे। ये जो हर्ट है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और ये मैं बताऊं, ये मीजोडर्म का बना हुआ है, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है। ये मीजोडर्म का बना हुआ, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है। ये हर्ट, ठीक है, कहता है 2 चैम्बर का है, किसमें, 2 चैम्बर इन फीसिस, ठीक है। 3 चैम्बर इन, ठीक है, एम्फीबियंस, 3 चैम्बर इन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। 4 चैम्बर इन, ठीक है, क्या बोलिएगा, 4 चैम्बर इन, ठीक है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कॉमा, ठीक है, बर्ड्स एंड ऑल मैमल्स, ऑल मैमल्स, ठीक है। सारे बर्ड्स में, सारे मैमल्स में और क्रोकोडाइल में, इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर। अगर यहाँ 2 चैम्बर है तो क्या बोलेंगे, ठीक है, एक ऑरिकिल और एक वेंट्रिकल। यहाँ पे अगर 3 चैम्बर है तो क्या बोलेंगे, कहता है 2 ऑरिकिल और एक वेंट्रिकल। और यहाँ अगर 4 चैम्बर है तो क्या बोलेंगे, 2 ऑरिकिल, ठीक है, और 2 वेंट्रिकल। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। यानी जहां दो ही चैम्बर है वहां पे क्या होगा, एक ऑरिकिल एक वेंट्रिकल। यहाँ पे क्या होगा, 2 ऑरिकिल एक वेंट्रिकल। यहाँ पे क्या होगा, 2 ऑरिकिल 2 वेंट्रिकल। यहाँ पे होगा सिंगल सर्किट हर्ट, सिंगल सर्किट हर्ट, ठीक है। यहाँ पे होगा इनकम्प्लीट डबल सर्किट, इनकम्प्लीट डबल सर्किट। मैं बताता हूं ये क्या होता है, डबल सर्किट। और यहाँ पे बोलोगे कंप्लीट डबल सर्किट, कंप्लीट डबल सर्किट, ठीक है। देखिए डबल सर्किट और सिंगल सर्किट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। ये डबल सर्किट और सिंगल सर्किट क्या होता है, कहता है जिसे आप फीसेस लीजिए। मैं पहले तो बता दूं आपको 2 ऐसे एनिमल का नाम, ठीक है, 2 ऐसे एनिमल का नाम मैं बताऊं। एक आपने सुना होगा प्रॉन्स, ठीक है, आप गोवा जाएंगे तो प्रॉन्स आपको खाने को मिलेगा, कम से कम 20-25 ढंग के प्रॉन्स की वैरायटी मिलेगी। प्रॉन्स बहुत ही फायदेमंद नॉन वेजिटेरियन चीजें हैं, उसको लोग झींगा मछली बोलते हैं, मछली नहीं है वो है ऑर्थ्रोपोडा। और वो ऑर्थ्रोपोडा है कॉकरोच की तरह, ठीक है, मच्छरों की तरह, इंसेक्ट की तरह ऑर्थ्रोपोडा का मेंबर है। मछली लोग उसको क्यों खाता है मुझे समझ नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उसको फ्राई करके खाता है। तो उस मामले में आप चाइनीज से अलग नहीं है। चाइनीज कॉकरोच को भून के खाता है, चाइनीज चमगादड़ को खाता है, चाइनीज मतलब दुनिया का कोई भी चीज वो छोड़ता नहीं है आदमी को छोड़ के, ठीक है। तो उस मामले में आप भी प्रॉन्स अगर खाते हैं तो आप भी वही खाते हैं। प्रॉन्स में 2 एंटीना लगे होते हैं, एंटीना को काटा जाता है,
उनको फ्राई किया जाता है, उनमें मसाला वसाला डाल के एकदम फ्राई करके आपको वहाँ गोवा में हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो गोवा जब आप कभी जाने का मौका मिलेगा, ठीक है, तो जाइए देखिए। गोवा जाने का मतलब मम्मी पापा के साथ नहीं जाना, ठीक है। तो आप जब गोवा जाएंगे तो आपको मिलेगा, वहाँ मछली मिलेगा, दारू मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो पहले मेडिकल कॉलेज पहुँच जाइए, फिर आप लोग देखिएगा, ठीक है। जाने का मौका तो मिलेगा ही। तो प्रॉन जो होती है उसके बारे में एक चीज बता रहा हूँ, मछली के बारे में भी एक चीज बता रहा हूँ। सोचिए प्रॉन्स को लोग झींगा मछली बोलता है, बिल्कुल गलत है, दोनों में बिल्कुल अलग चीज। अब प्रॉन्स क्या, ऑर्थ्रोपोडा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। मछली क्या है, पॉडाटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। पहले तो ये अंतर हो गया। फिर मैं बताऊं आपको, जो मछली है उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट है। 2 चैम्बर्ड हार्ट है तो मैं बता दूं, फीसेस जो भी होंगे उनमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है। कौन सा ब्लड पास करता है, डीऑक्सीजनेटेड। और प्रॉन्स दुनिया का एकमात्र ऐसा एनिमल है जिससे सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पास करता है। मतलब उसके हार्ट से सिर्फ क्या पास करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और मछली जो है उसके हार्ट से क्या पास करता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो फिर आपको क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो समझ में आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ठीक है, अगर मछली के हार्ट से पास करता है तो फिर उसका ऑक्सीजनेशन कहाँ होता है, फिर वो शुद्ध कहाँ होता है, वो शुद्ध होता है गिल्स के पास जाके। किसके पास जाके, गिल्स के पास जाके, ठीक है। यानी गिल्स के पास जाके वो शुद्ध होता है, ठीक है। लगी समझ, ठीक है। तो कहता है कि गिल्स फिल्ट्रेशन का काम करता है। गिल्स क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। तो ये बात है, यानी कि गिल्स में फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, किसका, मछली के ब्लड का। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के थ्रू आया, सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गए, गिल्स में, और गिल्स में शुद्ध होकर सारे ब्लड कहाँ गए, डिफरेंट ऑर्गन में। और डिफरेंट ऑर्गन से फिर क्या होगा, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यूज हो गया। अब वहां से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो ब्लड लौट के फिर कहाँ पे आएगा, हार्ट में, और फिर हार्ट से लौट के कहाँ जाएगा, गिल्स में, फिर गिल्स से कहाँ जाएगा, दूसरे सारे ऑर्गन में, फिर दूसरे ऑर्गन से कहाँ आएगा, ठीक है, हार्ट में, फिर हार्ट से गिल्स में। ये चक्कर चलता रहता है, ठीक है। यानी हार्ट टू गिल्स, गिल्स टू डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन टू हार्ट, हार्ट टू गिल्स, ऐसे चलते हैं। ये है किसमें, फिश में, क्योंकि वहां पे एक ही होता है ऑरिकिल, एक ही होता है वेंट्रिकल, ठीक है। तो सिंगल सर्किट बोलते हैं, यानी उसके हार्ट से दोनों तरह के रक्त पास नहीं करते, दोनों तरह के ब्लड पास नहीं करते। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, नेक्स्ट एम्फीबियन में और रेप्टाइल्स में क्या बोला, 2 ऊपर में ऑरिकिल, एक नीचे में वेंट्रिकल, ठीक है। तो 2 ऊपर में ऑरिकिल और एक वेंट्रिकल। तो कहता है वहां पे, ठीक है, मतलब गिल से, ठीक है, गिल से, लंग से और स्किन से जो ब्लड आते हैं वो एक तरफ आते हैं, ठीक है। मतलब गिल से, लंग से और उससे ब्लड जो आते हैं वो एक तरह के आते हैं, वो एक ऑरिकिल में जाते हैं, और बाकी दूसरे ऑर्गन से जितने आते हैं वो दूसरे ऑरिकिल में जाते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों आके फिर क्या हो जाते हैं, वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल तो एक ही है। तो उधर से आया, राइट ऑरिकिल से अलग आया, लेफ्ट ऑरिकिल से अलग आया, लेकिन वेंट्रिकल में आके मिक्स होना है, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्किट। यानी कि एक में आया, एक ऑरिकिल में आया, मतलब प्योर, ठीक है। तो प्योर किस में आएगा, प्योर ब्लड किस में आएगा, प्योर आएगा वेंट्रिकल में, सॉरी राइट ऑरिकिल में, सॉरी लेफ्ट ऑरिकिल में। जैसे अपना देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा अगर हार्ट है यहाँ पे मानते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है राइट ऑरिकिल, ये हमारा क्या है, लेफ्ट ऑरिकिल, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपको पता है लंग से ब्लड होके कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। और ये कौन सा है ब्लड वेसल, यहाँ पे अगर लंग्स मानते हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल कौन सा आया, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन क्या हुआ, प्योर ब्लड को लेकर आया किसमें, लेफ्ट ऑरिकिल में। लेफ्ट ऑरिकिल से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी के ऑर्गन में। तो वहां पे कहता है, ठीक है, कि जो प्योर ब्लड होता है वो किस में आता है, राइट, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में। इम्प्योर ब्लड किस में आता है, वो आता है राइट ऑरिकिल में, ठीक है, राइट ऑरिकिल में, ठीक है। और मैंने वेंट्रिकल बोला, नो वेंट्रिकल नहीं, सुनिए फिर, जैसे ये ऑरिकिल, ये ऑरिकिल। तो जो प्योर ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड जो आ रहा है वो आएगा, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकिल में, लेफ्ट ऑरिकिल।
और जो इम्प्योर ब्लड पूरे बॉडी से आया वो आएगा किस में, वो भी ऑरिकल में आएगा, लेकिन किस में आएगा, राइट ऑरिकल में आएगा। यानी कि इम्प्योर, मैं इसका ट्रिक भी बता देता हूँ, भूलिएगा नहीं, ठीक है। यानी कि इम्प्योर जो होता है वो राइट ऑरिकल में आता है और जो प्योर होता है वो लेफ्ट में आता है, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल, दोनों ऑरिकल में आएगा, ठीक है। यानी ऑरिकल में ब्लड आने का है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कहीं पे, यानी ऑरिकल में ब्लड आने का है, लेकिन जाने का किससे है, वेंट्रिकल से, ठीक है। यानी वेंट्रिकल ब्लड, तो इधर वाला जो वेंट्रिकल है राइट वेंट्रिकल, वो ब्लड किसमें भेजेगा, इसमें लंग्स में, और इधर वाला जो वेंट्रिकल है लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या इसमें भेजेगा, पूरे बॉडी में। अब समझ में आ गया होगा, पूरे बॉडी में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, आगे मैं बात करूंगा उस पर, लेकिन आप देखिए अगर हल्के में बात करूं तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, तो बताइए ये यहाँ से निकलता है, ठीक किसमें जाता है, पूरे बॉडी में जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेट आर्टरी, ग्रेट आर्टरी, या इसको बोलते हैं एओर्टा, क्या बोलते हैं, एओर्टा। और यहाँ जब निकलता है किधर जाता है, इधर जाता है लंग्स में, उसमें जाता है लंग्स में, लंग्स में आता है, और फिर यहाँ से शुद्ध होकर कहाँ जाता है, ये देखिए लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ पे कौन सा ब्लड है, प्योर ब्लड, ठीक है। और बताइए ये सारे ऑर्गन से निकल के इसके थ्रू कहाँ जाता है, ये सारे ऑर्गन में जाता है, सारे ऑर्गन में चला गया, और ऑर्गन से ब्लड, ब्लड कहाँ जाता है, बताइए किसमें आता है, बोलिए, ये आता है, अपना लोग नहीं बता रहे, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में आ गया, राइट ऑरिकल से कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में, इम्प्योर ब्लड, फिर यहाँ से ब्लड यहाँ पे शुद्ध होगा, फिर ये शुद्ध ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से फिर कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में शुद्ध ब्लड, और ये इसे मैं इसको ट्रिक में बताता हूँ आपको, ठीक है। यानी कि ये बताइए ये जो ब्लड हमारा आ रहा है ये कैसा है, इम्प्योर है, ठीक है। इम्प्योर ब्लड आएगा राइट में, और इधर से कौन सा ब्लड जा रहा है, प्योर ब्लड, ये किस में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। अब लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल भेजने का काम करता है, और ये जो है ये रिसीव करने का काम करता है। सुनिए, LEFT लेफ्ट, PURE प्योर, प्योर छोटा वर्ड, लेफ्ट भी छोटा वर्ड, प्योर भी 4 लेटर का, लेफ्ट भी 4 लेटर का, ठीक है। और राइट, ठीक है, इम्प्योर, ठीक है। यानी कि इम्प्योर भी बड़ा वर्ड और राइट भी बड़ा वर्ड, यानी कि इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल में आएगा और प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। ये अब दिमाग में आपको बैठा देना है, ठीक है, यही दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ होता है कभी कभी। अभी देखिए आपने मुझे ही बोलने में गड़बड़ होगी, ठीक है, ये करना है, ये तो फिर अभी आएगा, ये कार्डियक साइकिल में पढ़ाएंगे, ये भी आपको सिर्फ मैंने सॉलिडिफाई करने के लिए बताया, ठीक है। तो इस पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे। अभी देखिए इसमें, तो बताइए सिंगल सर्कुलेशन हार्ट किसमें, फीसेस में, ठीक है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसमें, ठीक है, एम्फीबियन में और रेप्टाइल्स में। जिसमें 3 चेम्बर्ड होगा उसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और जिसमें कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड होगा क्रोकोडाइल में, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स में, उसके बाद किसमें, रेप्टाइल्स में। वहां पे क्या बोलिएगा, वहां पे आप क्या बोलिएगा, ठीक है, कंप्लीट डबल सर्किट हार्ट। क्लियर है पॉइंट। तो कंप्लीट डबल सर्किट हार्ट किसमें किसमें पाया जाता है, ठीक है। कंप्लीट डबल सर्किट हार्ट किसमें पाया जाता है, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स। इनकम्प्लीट डबल सर्किट किसमें पाया जाता है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स में सारे नहीं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, और ऊपर में सिंगल सर्किट हार्ट सिर्फ फीसेस। और मैं बता दूं आपको, ठीक है, कि फीसेस के हर्ट में आपकी अभी आपको क्या बोले, सिर्फ डीऑक्सीडेटेड ब्लड पास करे, इसलिए उसके हर्ट को बोलते हैं वेनस हर्ट। क्या बोलते हैं, वेनस हर्ट, ठीक है। इन उसके हर्ट को हम लोग बोलते हैं वेनस हर्ट। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है आपको? यहां तक ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2, यानी ब्लड के बाद। यानी कि इसमें हमने आपको ओपन बताया, क्लोज बताया, प्लस हर्ट के बारे में पूरा एक आउटलाइन बताया। हर्ट कैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, हर्ट मीजोडर्म का बना हुआ स्ट्रक्चर, मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड स्ट्रक्चर। और अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हर्ट के बारे में। ह्यूमन हर्ट के बारे में थोड़ा आउटलाइन दे दे, पढ़ाएंगे आपको दूसरा दिन। ह्यूमन हर्ट जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बंद होता है, डबल लेयर्ड बैग में बंद होता है। उस डबल लेयर्ड बैग का नाम उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं उसको, पेरिकार्डियम। पेरी मतलब चारों ओर, और कार्डियम मतलब हार्ट का लेयर, तो पेरिकार्डियम। और वो आपको बता दें वो एक स्पेशल सेल का बना होता है, उसको बोलते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। पेरिकार्डियम में बंद रहता है,
ठीक है, उसमें फ्लूइड रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है जो उसको शॉक से बचाता है, और ये दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है, और ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका रहता है। ठीक है, यानी कि हार्ट हमेशा राइट होता है बट लेफ्ट में झुका रहता है, ये आपने कहावत सुना होगा। ठीक है, ये हल्का लेफ्ट में, यानी कि इधर अगर दर्द करे तो वो ये नहीं समझिए मेरा हार्ट अटैक होने वाला, समझ जाइए आप में गैस भरा हुआ है, रिलीज कीजिए जाके। ठीक है, यानी कि हर हार्ट का जो पेन होता है ना, वो हार्ट का दर्द नहीं होता, वो दिल का दर्द बिल्कुल नहीं होता, वो गैस का दर्द होता है। इलाज करवाइए, इनो कीजिए बढ़िया से, ये सब नहीं। बहुत लोग कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तो हार्ट अटैक आ रहा है। अरे हार्ट अटैक नहीं आ रहा है, खाना आपने गलत खाया है। ठीक है, और थोड़ी देर में मेरे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है मतलब वो यहाँ से गैस पास करते करते ब्रेन तक पहुंच चुका, ब्लास्ट ही होने वाला है, उससे पहले उपाय कर लेंगे। इसलिए खाना बाद में खाइए, खाना उतना खाइए जिसमें जिंदा रह सके। ठीक है, खाना उतना नहीं खाइए जिसमें बार बार बाथरूम का दर्शन करना पड़े। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ तक। तो आगे हम लोग देखेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे। और हार्ट में कितने चेम्बर है अपना लोग के हार्ट में? 4 चेम्बर। इस चारों चेम्बर में आपको कहानी एक इतना बता दूं कि दोनों ऑरिकिल छोटा होता है, दोनों वेंट्रिकल बड़ा होता है। ऑरिकिल का वॉल पतला होता है, वेंट्रिकल का वॉल मोटा होता है। ठीक है, और मैं बता दूं दोनों ऑरिकिल के बीच में जो सेप्टम है, जिसको आप लोग इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोलते हैं, वो भी पतला होता है, और दोनों वेंट्रिकल के बीच का जो दीवार है वो भी मोटा होता है। यानी वेंट्रिकल बड़ा, वेंट्रिकल मोटा, और वेंट्रिकल के बीच का वॉल भी मोटा। ठीक है, दोनों ऑरिकिल छोटा, दोनों ऑरिकिल के बीच का वॉल भी पतला, और दोनों ऑरिकिल का दीवार भी पतला। इसी बात के साथ हम आपको अगले वीडियो के इंतजार करवाते हैं। ठीक है, तब तक कीजिए वेट। ठीक है, फिर बात करते रहेंगे। अभी तो छुट्टी आपका चल रहा है, चलो एंजॉय कीजिए। ठीक।